हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका ये 5th चैप्टर है। और चैप्टर का नाम भी देखिए बच्चों यही है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, चैप्टर का नाम भी बच्चों देखो यही है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो बच्चों इसमें हम पढ़ रहे हैं कि दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए साइंटिस्ट। ठीक है, ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग्स। ठीक है, ये समझ आया कि वो एक कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जो कहानी लिखी है H.G. वेल्स ने लिखी है। H.G. वेल्स को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के इनको पितामह कहा जाता है। साइंस फिक्शन का मतलब वैज्ञानिक कहानियों के लिखने के ये फादर थे। इन्होंने एक नई नींव डाली थी, कहानियां लिख रहा उसमें विज्ञान को ऐड करना। तो H.G. वेल्स की बहुत ही पॉपुलर कहानी है फुटप्रिंट विदाउट फीट। आइए लेट अस कम नाउ स्टडी। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। आप वर्ड टू वर्ड पढ़िए, अपने नोट्स बनाते रहिए, अपनी बुक खोलकर बैठिए और ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी हिंदी में भी अच्छे से। यह कहानी स्टार्टिंग हुई यहाँ से। ये दो लड़के थे, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। क्या था? सरप्राइज हो गए, चकित हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने फ्रेश माने ताजे ताजे, मडी माने होता है मिट्टी के, इम्प्रिंट माने होता है पैरों के निशान। उनके सामने मिट्टी के जैसे पैर होते हैं ना, हम लोग बेयर फुट होते हैं और कहीं चले तो मिट्टी लग जाएगी, तो जब कहीं साफ सतह पे चलोगे तो पैर बनते जाते हैं। ऐसे वो लड़कों ने पैरों के निशान देखे थे, पेयर ऑफ बेयर फीट। एक मतलब दो पैरों के निशान थे। व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन वाज डूइंग ऑन ए स्टेप ऑफ ए हाउस। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठ रहा है, वो लड़के देखकर एकदम कंफ्यूज हो गए, एकदम परेशान हो गए। भाई ये पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, कौन है ये और क्या कर रहा है ये बेयरफुट माने नंगे पैर वाला आदमी? एक घर की सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। और ये घर बना है मिडिल ऑफ द लंदन में। घर कहाँ पे बना है? लंदन के मिडिल में बना है। उस घर की सीढ़ियां हैं बाहर से, उस पे वो व्यक्ति चढ़ रहा है और पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो है, वेयर वाज द मैन? केवल पैरों के निशान बन रहे हैं पर इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सरप्राइजिंग इवेंट ये थी उन लड़कों के लिए कि ये एक फुटप्रिंट तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां पे कोई मैन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था जिसके पैरों के निशान थे। एज दे गेज, फिर उन्होंने और ध्यान से गेज माने घूरा। रिमार्केबल साइट, बड़ा अद्भुत नजारा देखने को मिला उनकी नजरों को। वे और भी ज्यादा कहना चाहिए कंफ्यूज हो गए, क्योंकि फ्रेश माने ताजे ताजे मिट्टी के पैर, अपीयर्ड माने पढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहां से कौन जा रहा ये कुछ भी नहीं पता चल रहा था। सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। फर्दर और आगे फुटप्रिंट फॉलोड, पैरों के निशान एक के बाद एक पड़ते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप, कोई व्यक्ति डिसेंड कर रहा था, उतर के आ रहा था सीढ़ियों से। और वो व्यक्ति उतर के आके प्रोग्रेसिंग डाउन माने मुड़कर चले गया गली की तरफ। फिर वो व्यक्ति गली की तरफ मुड़ गया। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने उसका पीछा किया। लड़के चकित रह गए हैं और फैसिनेटेड का मतलब होता है सम्मोहित हो जाना, ऐसे एकदम जैसे उसके जाल में फंस गए हो और सम्मोहित होकर चलते जा रहे थे। अंटिल, और उन्होंने तभी तक पीछा कर पाए जब मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर, जब पैरों के निशान थोड़े धुंधले पड़ते चले गए। यानी जैसे जैसे वो व्यक्ति बढ़ता गया उसके पैरों के निशान धुंधले पड़ गए। फिर वो लड़कों को कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि वहां निशान पड़ना बंद हो गए, उनका पीछा करना भी फिर बंद हो गया। फेंटर धुंधले पड़ गए और एट लास्ट कहाँ गायब हो गए, किसी को नहीं पता चला कौन व्यक्ति था, किसके पैरों के निशान थे और कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए। दोनों लड़के आश्चर्यचकित रह गए। ये तो हुई लंदन की एक शहर की घटना। अब आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या, मिस्ट्री माने रहस्य। इस रहस्य की व्याख्या रियली सिंपली इनफ, केवल हम ये कह सकते हैं कि जो बिविल्डर्ड बॉयज थे, बिविल्डर्ड माने एकदम जो आश्चर्यचकित रह गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, वो लड़के पीछा कर रहे थे एक ऐसे वैज्ञानिक का।
हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज करी है कि हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इन ट्रांसपेरेंट, कि मानव शरीर को कैसे पारदर्शी बनाया जा सकता है। यानी एक वैज्ञानिक था, उसने एक नई खोज कर ली थी कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। बच्चों एक मिनट वेट करिएगा। ग्रिफिन, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, नाम है इस वैज्ञानिक का बच्चों ग्रिफिन। क्या नाम है? ग्रिफिन। ठीक है, ग्रिफिन जो था इस व्यक्ति का नाम था, वैज्ञानिक था। हैड कैरिड आउट, इसने कैरिड आउट माने किए थे एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। अरे वैज्ञानिक है तो प्रयोग तो करेंगे ही, यानी बुद्धिमान वैज्ञानिक है भाई, उसने बहुत प्रयोग करे और प्रयोग के बाद प्रयोग करता जा रहा था। ये सिद्ध करने की उसने ठान ली थी कि वो कोई ऐसा आविष्कार करेगा जिससे ह्यूमन बॉडी को बिकम इनविजिबल, अदृश्य किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी जिससे अदृश्य होती है। और फाइनली अंत में ही सॉलोड माने निगल ली, उसने खा ली एक कुछ मात्रा एक विचित्र दवा की जो उसने खोज की थी, और खाई उसकी बॉडी ऐसे ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी हो गई जैसे कोई कांच की, या कहना चाहिए शीशे की चादर हो। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड, जैसे वो सॉलिड लेकिन फिर भी वो सॉलिड था भाई, एज ए ग्लास की तरह। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, भाई ये छोटा मोटा वैज्ञानिक नहीं कह सकते, इतनी बड़ी खोज की है इसने, तो ये कहीं ना कहीं बुद्धिमान तो है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, साइंस को कहा जाता है इज ए गुड सर्वेंट। अच्छा सेवक तभी है जब उसको हम सेवक की तरह काम करते हैं, लेकिन जिस दिन उसको अपना मालिक बना लेते हैं तो ये बैड सर्वेंट वो हो जाता है। गुड मास्टर, वो सॉरी, साइंस इज ए बैड, क्या होता है? मास्टर एंड ए गुड सर्वेंट। ठीक है, ये इसकी कहावत होती है। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि बहुत बुद्धिमान है वैज्ञानिक, लेकिन लॉलेस है। बजाय क्या है भैया? लॉलेस। लॉलेस माने कानून को नहीं मानता, हमेशा अपने आविष्कारों से लोगों की भलाई नहीं करता, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों का मतलब है भाई दुनिया की भलाई के लिए इसका यूज किया जाए। पर ये साहब वैज्ञानिक साहब ने क्या करा, एक ऐसी खोज बनाई जो अपने स्वार्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं केवल। तो इनके लिए कहा जाता है ये लॉलेस व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? लॉलेस। लॉलेस जो गैर कानूनी काम करते हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, अब उसके जो मकान मालिक थे उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसकी विचित्र आदतों की वजह से। ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उन्होंने बहुत प्रयास किया इसको यहाँ से भगा दे अपने यहाँ से। ठीक है, बहुत प्रयास करा उन्होंने भगाने का, तो कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, ये बड़ी जल्दी नाराज हो जाता था। नाराज मतलब फ्यूरियस, बहुत जल्दी गुस्सा वाला, ये गुस्सेल स्वभाव का भी वैज्ञानिक था। और जब गुस्सा आती थी तो फिर ये गैर कानूनी काम करने लगता था। हुआ भी यही, जब उसके मकान मालिक ने उससे कहा भाई निकल जाओ हमारे घर से, तो रिवेंज, बदला लेना चाहा उसने। और क्या करा भाई, सेट फायर, आग लगा के भाग गया सीधे उनके घर को, यानी जमींदार के घर को ही आग लगा दी। ठीक है, अब इसे भागना तो पड़ेगा ही क्योंकि पकड़ा जाएगा। तो टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे, कि इसे कोई देख भी ना पाए और ये भाग जाए, इसके लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, इसके लिए कंडीशन थी भाई उसे अपने कपड़े हटाने पड़ते थे। जब बॉडी से वो अपने कपड़े हटा लेता था तभी उसकी बॉडी अनसीन होती थी, वरना वो सीन होता था। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डर, अब क्या हुआ भाई, अब वो बन गया बिना घर वाला, वॉन्डर माने बेचारा क्या बन गया, इधर उधर भटकने वाला प्राणी बन के रह गया। ठीक है, विदाउट क्लॉथ, ना तो उसपे अपने कपड़े रहे, ना कोई पैसा था, और क्वाइट इनविजिबल, और दरस होके इधर उधर भटक रहा था। भाई कार्य अच्छे करोगे तो अच्छे समाज में उसके क्या होती है, लाभ भी प्राप्त होते हैं। अभी भाई साहब कर ही गलत रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने डिस्कवरी का। Until he happened to step in some mud, और ये वही की घटना थी जो आपको पहले वाले इसमें बताई गई थी कि ये वहीं से बचकर भागा है अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाकर, और कपड़े उतार के भाग रहा था अदृश्य होकर, और वहां से भागकर आके इसके पैरों में मिट्टी लगी है और उसी के निशान छोड़कर ये भाग रहा था। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सरप्राइज हुए? दो लड़के। ठीक है, दोनों लड़के देखकर सरप्राइज, किसको देखकर? एक ऐसे साइंटिस्ट को, ठीक है, who was leaving his footprint, जो अपने पैरों के निशान छोड़ रहा था। ठीक है, और he cannot be seen, उसे देखा नहीं जा सकता था। उसने क्या खोज की थी? He discovered a rare drugs, उसने एक ऐसी रेयर ड्रग्स की खोज की थी which make human body invisible, जो ह्यूमन बॉडी को क्या बना सकती है? इनविजिबल।
फिर कह रहे हैं उसने कौन सा गैर कानूनी काम किया। सबसे पहले जब उसके लैंडलॉर्ड उसको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने कहा उसको अपने घर से निकाल दो, तो उसने क्या करा, उनके घर को आग लगा दी और वहीं से बचकर भागा है और लंदन की सीढ़ियों पे एक घर में चढ़ता हुआ दिखाई दिया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं आगे। Then to his amazement he realized that room is, एक मिनट, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए he escaped easily enough from the boys, अब वो लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे उनसे तो वो आसानी से बच गया। Who followed, जो पीछा कर रहे थे उसके पैरों के निशान का, इन लंदन में। But his adventure, लेकिन एडवेंचर माने होता है जो बहुत जोखिम भरे कार्य होते हैं, लेकिन उसके जोखिम भरे कार्यों का अभी किसी भी तरीके से अंत नहीं हुआ था। He had chosen, क्योंकि उसने चुना था, एक बहुत बुरा समय चुना है भाई। ये उस साल का सबसे बुरा समय इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे भटकना पड़ रहा था लंदन में, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़े के। इट वॉज मिड विंटर, इसलिए बुरा कह रहा था क्योंकि ये बिल्कुल जाड़े के मध्य का समय है, जब कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, तब बेचारे को बिना कपड़े के सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कहा जा रहा है इसके जोखिम भरे कार्यों का भी अंत नहीं हुआ था। एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली माने अत्यधिक, हवा अत्यधिक ठंडी चल रही थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वो बिना कपड़े के कुछ भी नहीं बेचारा कर पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, अब बेचारा घूमने के बजाय गलियों में उसने निर्णय लिया क्यों ना स्लिप इनटू, माने चुपके से किसी लंदन के बड़े स्टोर में चला जाए ताकि मैं अपने लिए कुछ गर्म कपड़े का इंतजाम कर लूं। अब पैसे तो है नहीं जो खरीद कर पहनेगा, तो चुपके से ही किसी स्टोर वगैरह में घुसने का प्रयास कर रहा है। अब क्या हुआ, उसने एक लंदन का कोई स्टोर चुन भी लिया है। क्लोजिंग टाइम अराइव, जब उसने देखा उसको बंद करने का समय आ गया, वो अंदर आ गया है उसमें स्टोर में, और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, अब ग्रिफिन को मौका मिल गया कि भाई अपने आप को दे सकता है प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े की खुशी, अरे वो खुद कपड़े पहन सकता है वहां से चोरी करके। फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और अपने आप को खाने पीने का भी व्यवस्था कर लेगा उस मॉल में, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और उसे खर्चे की कोई टेंशन लेनी नहीं है, ना वहां कोई पे करना है। ही ब्रोक, सारे गैर कानूनी काम करेगा, देखो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने वहां पे बॉक्स को तोड़ा, ठीक है, एंड रैपर, और पट्टियों को वहां से तोड़ा निकाला। फिटेड हिमसेल्फ, और सारी पट्टियां ऐसे लपेट ली, और वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़े पहन लिए। सून माने जल्दी ही, कप वहां जूते भी मिल गए उसको, ओवरकोट मिल गया, वाइड ब्रिमेड, चौड़ा और नुकीला टाइप का हैट भी मिल गया। अब वो ये सब चोरी करके कपड़े जूते सब पहन लिए उसने, फुली ड्रेस, पूरी ड्रेस वाला व्यक्ति बन गया। अब जब ड्रेस पहन लेता है, कपड़े पहन लेता है, तो फिर वो विजिबल होता है, अब वो दिखने भी लगा। लेकिन स्टोर तो बंद था, लोग जा चुके थे, उसके ऑनर सर्वेंट वगैरह, तो कोई उसे पकड़ भी नहीं रहा था। उसने सोचा अब अच्छा समय है, मैं यहाँ स्पेंड करता हूँ। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, वहां पे एक रेस्टोरेंट भी था, वहां के किचन में गया और उसको आसानी से मिल गया, लेकिन मीट रखा हुआ था वो ठंडा था। कॉफी मिल गई। ही फॉलोड अप द मील, उसने खूब भोजन खाया, मिठाई खाई, और वहां पे वाइन भी पी। और फिर ग्रोसरी कहते हैं कोई भी पंसारी या किराना वाला स्टोर टाइप का। फाइनली ही सेटल डाउन, और फिर आराम से लेट गया। स्लीप माने सोने के लिए, पाइल माने ढेर पर, वहां एक तरफ रजाइयों का ढेर लगा था, उसी पे सरक के लेट गया कि अब मैं रात में आराम से खा पी के चैन से सोऊंगा। अब क्या हुआ, ठीक है रात भर सो गया, अभी क्या हुआ, इफ ओनली, काश बेचारा ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, काश ग्रिफिन मैनेज माने इतना थोड़ा सा मैनेज कर लेता और जाग जाता ठीक समय पर, गुड टाइम ठीक समय पर, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब ठीक ठाक रहता। एज इट वॉज, जैसा कि हुआ भी। ही डिड नॉट वेक अप, वो बेचारा नहीं जागा, तब तक नहीं जाग पाया जब तक उस दुकान को खोलने वाले जो असिस्टेंट थे, उनके सेवक थे, वो पहले से आ गए अगली सुबह। When he saw a couple of them, when he saw a couple of them, जैसे उसने देखा, जैसे आप पिक्चर में देखो ये दो व्यक्ति आ रहे हैं ना इसकी तरफ भागते हुए, वो ये देखो ये हो गया इनविजिबल होना, इसने शुरू कर दिया, पहले अपने चेहरे का सामान हटा रहा है तो इसका चेहरा दिखना बंद हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने उसको आते हुए देखा, क्या देखा, आते हुए देखा, है ना।
ही पैनिक्ड, बेचारा डर गया, एंड बिगिन टू रन, अब उसने भागना शुरू कर दिया कि अरे ये दो व्यक्ति आ रहे हैं, अब इन्होंने मुझे पकड़ लिया कि मैं कौन हूं अंदर, अब मारेंगे मुझे पकड़ के। देन नेचुरली, और उन दोनों ने भी स्वाभाविक रूप से भाई उसका चेस पीछा किया कि कौन है ये चोर। इन द एंड, और अंत में ही वॉज एबल टू एस्केप, बेचारे को फिर वही एक रास्ता अपनाना पड़ा। एस्केप माने बचकर भागने का। ओनली बाय क्विकली, तेजी से टेकिंग ऑफ, उतार कर अपने नए मिले हुए कपड़ों को। उसने जो भी सामान वहां से चुराया था उसको वहीं पे छोड़ना भी पड़ गया, क्योंकि इसके सिवा उसका ऑप्शन नहीं था, वो भाग ही नहीं सकता था। सो वंस मोर, एक बार फिर बेचारे को अपने आप को अदृश्य करना पड़ा, एंड नेकेड, और बिना कपड़ों के रहना पड़ा। चिल जनवरी ईयर में, बिल्कुल कड़कड़ाती जनवरी की ठंड में। दिस टाइम, अब उसने एक और डिसीजन लिया। अगला डिसीजन क्या करा, ग्रिफन की एक घटना यहाँ पे घट गई लंदन के स्टोर में। ये वो वहां गया, उसने ये सामान चुराया, पट्टी चुराई, है ना। अब उसने निर्णय लिया कि वो कहीं और चलता है। ही डिसाइडेड टू ट्राई, उसने कहा मैं एक प्रयास करता हूँ, स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, किसी ऐसी कंपनी, नाटक कंपनी में चलते हैं जहाँ पे नाटक में लोग जो रोल प्ले करते हैं तो वो अपने लिए विभिन्न तरीके की वेशभूषा बदलते रहते हैं, नकली कपड़े, वो नकली मूछें वगैरह सब मिलती है वहां पे। तो ऐसी जगह की उसने तलाश की, होप, इस उम्मीद से कि फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, उसे न केवल कपड़े मिल जाएंगे और कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, वो खाली स्थान जो उसके गर्दन के कंधों के ऊपर से है गर्दन तक का, वो भी अब ढक लेगा। एंड शिवरिंग विद कोल्ड, क्योंकि ठंड से बुरी तरीके से शिवरिंग कर रहा था, कांप रहा था। ही हरीड, वो जल्दी से ड्रूरी लैंड में घुसा जाके। ये क्या था, ये वही सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का रंगमंच, जहाँ पे नाटक वगैरह खेले जाते हैं, वहां के एक सेंटर में गया। वहां पे एक रूम था, यहाँ पे सारे ऐसे कपड़े पड़े हुए थे जो कैरेक्टर प्ले करने के लिए चेंज करने पड़ते हैं। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसको जल्दी यहाँ पे एक अच्छी सी दुकान मिल गई जो उसके उद्देश्य की पूर्ति करती। ही मेड हिज वे इनविजिबल, और जब वो यहाँ गया था तो अदृश्य होकर ही गया था। अप स्टेयर, और वो चढ़ता हुआ गया और केम आउट, और थोड़ी देर में जब बाहर आया तो क्या क्या पहनकर आया, फिर से उसने अपना सब हुलिया चेंज कर लिया। अब बैंडेज, पट्टियां पहनकर आया है, माथे पर ऐसे पट्टियां चिपकाई हैं, गहरा काला चश्मा पहन लिया, एंड फॉल्स नोज, नाक के ऊपर एक नकली नाक चढ़ा ली ताकि उसका बेस, चेहरे का पूरा अपीयरेंस बदल जाए और कोई उसे पहचान ना पाए। बिग बुसी, झाड़ी जैसी चौड़ी बिस्कर मूछें लगा ली, ऐसी जो गालों तक फैली हुई होती है, और एक लार्ज हेड, एक बड़ा सा हेड लगा लिया उसने। टू एस्केप, अब उसका वही था रीजन कि भागे कैसे, तो बिना टिके भागने के लिए ही कैलुअसली, कहते हैं बिल्कुल दया ना दिखाना, एकदम निर्ममता पूर्वक उसने हमला बोल दिया वहां के शॉपकीपर पर। एंड फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे से उस पर हमला बोला था भाई, और रॉब्ड माने लूट लिया उसके सारे धन को जो भी उसे मिला। तो क्या हुआ, अब ग्रिफन ने फिर से अनैतिक काम किया। क्या क्या करा उसने, एक तो चोरी करी, सामान चुराया, ऊपर से उस दुकान के ऑनर को पीटा भी। तो देखो अब कुछ क्वेश्चन आए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। Why does मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, सॉरी अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये आगे के चैप्टर पे बेस है। चलिए, ईगर माने उत्सुक था, गेट अवे, भागने के लिए, क्राउडेड लंदन, उसने कहा भाई ये लंदन बड़ा भीड़ से भरा इलाका है, यहाँ मैं सही से रह नहीं पा रहा, उसने सोचा मैं कहीं और चलता हूँ। तब उसने एक ट्रेन पकड़ी और एक गांव का नाम दिया है आइपिंग, आइपिंग नामक गांव में पहुंच गया। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहां जाके उसने 2 कमरे बुकिंग कर लिए थे एक लोकल इन माने सराय में। एक सराय थी जहाँ पे यात्री ठहरने जाते हैं, रात को रुकते हैं, ठीक है, सराय में उसने अपने 2 कमरे बुक कर लिए। अब क्या हुआ, अब सराय में पहुंचा है, चेहरे पे अजीब से उसने पट्टियां वट्टियां लगाई हैं, काला चश्मा पहना है, कैप लगा के रखा हुआ है। तो अराइवल माने आना, किसी अजनबी का आना एक सराय में, वो भी ठंड की ऋतु में, इन एनी केस किसी भी तरीके से एक असामान्य घटना लग रही थी सबको। और वो भी अजनबी कैसा, सच माने ऐसे अनकॉमन, अनकॉमन माने असाधारण, अपीरियंस माने होलिया वाला। जैसे ही उन्होंने देखा कि अजीब सा अजनबी है जिसका चेहरा और उसकी ड्रेस सब कुछ अजीब सी लग रही है देखने में, तो टंग बैगिंग, लोगों के बीच वो चर्चा का विषय बन गया। यहाँ पर भी लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, अजीब आदमी है।
अब वो सराय की मालकिन थी जिसका नाम था मिसेस हॉल। मिसेस हॉल जो कि वहां के लैंड ओनर की पत्नी थी, मेड। उसको ये ग्रिफिन बड़ा सही लगा और उसने प्रयास किए क्या कि चलो इससे दोस्ती करके इसके राज जाने आखिर ये है क्यों ऐसा। लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिजायर। लेकिन ग्रिफिन को कभी कोई इच्छा नहीं है कि कोई किसी से वो बात करे। टोल्ड हर, सीधे उसको बता दिया चिल्लाकर, सुनो मैडम, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग, मैं आईपिंग क्यों आया हूं बता दूं आपको। डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, ये है आपका क्वेश्चन। ये पूछा जाता है कि क्यों आया था। उसकी इच्छा थी भाई वो सॉलिट्यूड माने अकेले रहे और शांति से रहे, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो तभी वो कहता है मेरी इच्छा यहाँ पर आने की है क्या, अकेले रहना, शांत रहना, और तुम मुझसे आके मिलोगी, दोस्ती करोगी तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा। उसने कहा मैं नहीं चाहता टू बी डिस्टर्ब, कि कोई मुझे परेशान करे मेरे कार्यों में। इसके अलावा और ये जानना चाहती हूँ कि मेरा चेहरा ऐसा क्यों है, एक दुर्घटना बस मेरे चेहरे पे ही प्रभावित हो गया था। सेटिस्फाइड, बेचारी संतुष्ट हो गई ये सोचकर कि उसका ये मेहमान एसेंट्रिक माने सन की वैज्ञानिक है। ये क्वेश्चन था ऊपर। बेचारी ने ये सोच लिया मिसेस हॉल ने कि ये वैज्ञानिक थोड़ा सनकी लग रहा है, कुछ अजीब सी हरकतें करता है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट, इसी सच्चाई से उसे क्या करना था, ही हैड पेड, उस आदमी ने, ग्रिफिन ने उसको एडवांस में पैसा चुका दिया। जब पैसा मिल गया, उसको अपना रेंट मिल गया, तो उसने ये सब सोचना छोड़ दिया। अब मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज, अब वो माफ करने को तैयार हो गई। उसकी स्ट्रेंज हैबिट माने विचित्र आदतें और इरिटेबल टेम्पर, उसका स्वभाव जो और चिड़चिड़ा था, जरा सी बात पे लोगों से चिड़चिड़ा के बोलता था, ये जो एंग्री नेचर था उसका, उसको भी माफ करने को तैयार हो गई। बट लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था भाई, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चला। कितने दिन खा लोगे भाई पैसा रख के। वो लाया था ना उसको थिएटर कंपनी के मालिक को पीट पाट के पैसा चुरा के। प्रेजेंटली फिर जब पैसा खत्म हो गया, किराया फिर आया, तो भाई बोला ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन ने जाके बोला क्या कि ही हैड नॉट मोर रेडी केस, कि मेरे पास अभी जमा राशि नहीं है, नगद नहीं है पैसा। और उसने बहाना बनाया कि भाई उम्मीद कर रहा है कि उसके पास एक चेक आने वाला है किसी भी क्षण, और जैसे चेक आएगा मैं आपका रेंट चुका दूंगा। ऐसा है, उसने एक बहाना बना के बात को टाल दिया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड फिर एक और घटना इंतजार कर रही थी। वो घटना ये थी क्यूरियस एपिसोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरियस एपिसोड है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, एग्जामिनर को बड़ा पसंद आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। विचित्र एपिसोड बताइए जो अकड़ माने घटाव। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हुआ था सुबह जल्दी जल्दी, वहां पे एक क्लर्जी मैन था। क्लर्जी मैन वो जो चर्च में पंडित वगैरह, पंडित वाला काम करते हैं, यानी पादरी, और उसकी पत्नी अचानक जाग गए। क्यों, शोर सुनकर जाग गए। इन द स्टडी, यानी जहां वो पढ़ाई करते थे और अध्ययन कार्य करते थे, उनके अध्ययन रूम में शोर मच रहा है। वो दोनों एकदम जाग गए कि क्या हो रहा है भाई, कौन आया है। क्रीपिंग, और रेंगते हुए सीढ़ियों से उन्होंने चिंक माने सुनी पैसे की खनखन की आवाज। बीन टेकन, जो चुराया जा रहा था क्लर्जी मैन की डेस्क में से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, अब क्लर्जी मैन ने सोचा बिना शोर मचाए जाके अभी पकड़ता हूं, कोई है तो मेरे अध्ययन रूम में। पोकर, उसने छड़ी पकड़ी और क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और झटके से जाके दरवाजा खोला और बोला सरेंडर, अरे भाई जो भी है अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। अब क्या होता है, अब देखते हैं। देन टू अमेजमेंट, अब उसको इतना आश्चर्य हुआ क्लर्जी मैन को कि रूम अपियर टू बी एम्प्टी, पूरा रूम खाली है। और वह उसकी पत्नी लुक्ड अंडर द डेस्क, अपना डेस्क देखते हैं कि भाई इसमें से खनखन की आवाज आ रही है, यहाँ क्या हुआ है। एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे भी झांकते हैं। इवन ऑफ द चिमनी, यहाँ तक कि बेचारे चिमनी के आसपास भी देख लेते हैं कि यहाँ तो नहीं कोई। देयर वॉज नॉट ए साइन, लेकिन किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन भाई क्या करें, निशान हो ना हो, लेकिन टैक्स तो किसी ने खोली है ना। और हाउस कीपिंग और घर में रखा पैसा भी गायब था, ये तो सत्य था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बहुत ही विचित्र घटना ये मानी जा रही थी उस दिन की। सब लोग परेशान थे। क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग, क्लर्जी मैन पूरे दिन इतना बावला हो गया और यही चिल्लाता रहा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, कमरा खाली था, पैसा गायब हो गया, कमरा बाहर से और दरवाजा भी बंद था। बट इट वॉज नॉट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये बात भी हम इतनी विचित्र नहीं कहेंगे, क्योंकि अब और एक और घटना अब घटने जा रही थी, वो थी मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार। यानी मिसेस हॉल का फर्नीचर का मतलब मिसेस हॉल के कमरे में जो फर्नीचर रहता था वो विचित्र ढंग से उसमें क्या हो गई, ऐसे हलचल सी आ गई। उसी दिन सुबह की बात है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ बोर अप वेरी अर्ली, वह यानी कि मिसेस हॉल और उसके पति दोनों जग गए जल्दी जल्दी। बस सरप्राइज, एकदम चकित रह गए, वो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा जो ग्रीफन जैसा वैज्ञानिक उनके यहाँ रहता है उसका दरवाजा यार खुला है। अब दरवाजा खुले रहने से चकित नहीं रह गए, इसके पीछे क्या रीजन है देखो। यूजुअली सामान्यतः तो वो अपना दरवाजा हमेशा बंद रखता था और लॉक्ड लगा के रखता था, और फ्यूरियस और नाराज हो जाता था कोई व्यक्ति एंटर करता था उसके कमरे में। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड, आज दोनों के लिए मौका इतना अच्छा लगा उन्हें कि वो इसे मिस नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा आज सबसे बढ़िया मौका है, क्यों ना चलो देखा जाए। दे पीप्ड राउंड द डोर, पहले उन्होंने कमरे में से झांका और देखा भाई है तो कोई नहीं। डिसाइडेड, आज निर्णय लिया कि चलो इन्वेस्टिगेट, छानबीन करते हैं आके इसके कमरे में है क्या प्रॉब्लम। तभी जब ऐसे वो अंदर गए तो बेड क्लॉथ माने बिस्तर पे जो चादर बिछी थी और जो बिस्तर वगैरह बिछा था वो बिल्कुल ठंडा पड़ा था। शोइंग, ये दिखा रहा था कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप, कि वैज्ञानिक काफी समय से यहाँ से गए थे। भाई ठंडों में बिस्तर पे कोई सो के तुरंत उठता है तो बिस्तर थोड़ा गर्माहट भरा होता है, लेकिन बिस्तर तो बिल्कुल ठंडा था, जिससे प्रकट हो रहा था कि पक्का ये वैज्ञानिक काफी समय से गायब था। स्ट्रेंजर स्टिल, और सबसे विचित्र बात तो ये हुई, वो कपड़े जो अक्सर पहनता था, वो पट्टियां जो लगाता था हमेशा, वो पड़े थे वही कमरे में। अब बेचारे दोनों चकित रह गए कि ये सब क्या है भाई। ऑल ऑफ सडन, अचानक ये सोच ही रहे थे कि मिसेस हॉल को सुनाई दी स्निफ क्लोज, कान के पास एक हल्की सी बुनबुनाहट, जैसे कोई आ रहा हो कान के पास, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अ मोमेंट लेटर, एक ही क्षण के बाद हुआ क्या, उसके कमरे में अजीब सी हलचल हुई। सबसे पहले उसकी टोपी उठी, बिस्तर पे से ऊपर उठी और लिफ्ट अप उछलती हुई आई और डैश माने टकराई सीधे मिसेस हॉल के चेहरे पे, खटाक से लगी आके कैप, वो हेड जो पहनता था। बेडरूम चेयर, उसके तुरंत ही बाद की वो संभल पाती, बेडरूम में एक चेयर रखी थी वो एकदम जीवित हो गई, वो उछलने लगी। हवा में उछली कुर्सी और जाके सीधे टकराई मिसेस लेग के पैरों पे जाके। एशी एंड हर हस्बैंड, और ऐसे उसको धक्का मारते हुए दोनों को, वो पति और पत्नी दोनों को धक्का मारते हुए, और टर्न्ड अवे इन टेरर, वे लोग पहले मुड़े, सॉरी पहले वो मुड़ते हैं, देखते हैं भाई पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि पीछे पैरों में लगा था ना सीधे आके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, बड़ी विचित्र कुर्सी हो गई आज। पुश माने धकेलते हुए दोनों को कमरे से बाहर ले गई और फिर देन अपीयर टू स्लैम और लॉक द डोर आफ्टर देम, तभी अचानक स्लैम धड़ाम की आवाज हुई और दरवाजा अंदर से किसी ने बंद कर लिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसेस हॉल तो इतनी घबरा गई, इतना परेशान हो गई कि चक्कर आ गए और चक्कर के मारे वो सीढ़ियों पर लुढ़कने पुढ़कने लग गई। शी वॉज कन्विंस, उन्हें यकीन हो गया था कि रूम वॉज हॉन्टेड, अरे मेरे कमरे पे ना किसी आत्मा का वास हो गया है। एंड द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these enter, और ऐसा लग रहा है या फिर ये अजनबी कैसे उसके फर्नीचर में प्रवेश कर गया है, ये कोई मैजिक जानता है क्या है भाई। फिर बेचारी अपने पास्ट की बात सोचती है, अरे मेरी बेचारी माँ इस पे बैठा करती थी उस कुर्सी पे, और बेचारी रोने लगती है और कहती है कितना दुखद विषय है, आज ये कुर्सी उनकी बेटी के खिलाफ खड़ी हो गई है और उन पे हमला कर रही है। बेचारी का बहुत बुरा हाल था। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। द फीलिंग, अब ये भूत प्रेत की घटना आस पड़ोसियों को तो पहुंचनी थी। अब धीरे धीरे चर्चा फैल गई, दिन बढ़ता चला गया, चर्चा फैलती चली गई। फीलिंग अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों के लोगों को बस यही भावना थी, पक्का ये जो मुसीबत है किसी विचक्राफ्ट का काम है, विचक्राफ्ट जादू टोना, ऐसा लगता है मिसेस हॉल के किसी ने जादू टोना कर दिया है, उसी से उसके यहाँ ये सब हुआ है। अब जादू टोना था कि नहीं था, लेकिन एक खबर बल्गरेरी माने चोरी करने की, जो क्लर्जी मैन के घर में हुई थी सुबह सुबह, ये भी लोगों को पता चल गई कि, लेकिन जैसे ये खबर फैली तो सबसे ज्यादा इस विचित्र वैज्ञानिक पे ही लोगों ने संदेह किया कि इसका हाथ तो नहीं है इन सब चीजों के पीछे। सस्पिशियन
और भैया ये संदेह और भी गहरा गया। कब? जब ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केस, जब उसने नगद वाला पैसा जमा किया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, अभी कुछ समय पहले उसने बात स्वीकारी थी, ही हैड नो मनी, कि उस पे पैसा नहीं है। और देखो अब कैसा हो गया, नकद जमा कर रहा था। चलिए कहानी आगे बढ़ी। ब्लेस कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, भाई घटना यहाँ तक रह नहीं सकती, बहुत घटनाएं घट रही थी। लोगों ने निर्णय लिया पुलिस को बुलाया जाए। जल्दी से गांव के कांस्टेबल को, हवलदार को बुलाया इंस्टीड ऑफ वेटिंग। लेकिन मिसेस हॉल से रुका नहीं गया और वो कांस्टेबल का इंतजार नहीं कर पाई, सीधे वैज्ञानिक क्या पहुंच गई कमरे में। लेकिन मिस्टीरियसली अपीयर्ड, वो रहस्यमय तरीके से खाली कमरे में कैसे आया, ये बात देखकर वो और दंग रह गई। और सीधे आके उन्होंने पूछा, ए मिस्टर, ये बताओ, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हो तुम मेरे इन कुर्सियों के पास। और सी डिमांडेड, बोली एक बात और बतानी पड़ेगी, आई वॉन्ट टू नो, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज, ये कैसे हुआ भाई, तुम कैसे आ गए एक खाली कमरे में। हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, ये कमरा तो बंद था, तुम कैसे इसमें आ गए, जरा बताना जरा। इसके बाद द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और वैज्ञानिक जो था भाई बहुत क्रोधी स्वभाव का था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, फिर हो गया नाराज उसकी बात सुनकर। बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं कौन हूं क्या हूं। चिल्लाकर बोला, वेरी वेल, नहीं समझती हूँ तो लो, आई विल शो यू, आज मैं तुम्हें असली रूप दिखाता हूँ। मैं समझा रहा था ना, मत करो मेरे कामों में आके डिस्टर्ब, नहीं मान रही थी, अब समझो। सडनली, तुरंत ही उसने थ्रू ऑफ, फेंक दिया, जल्दी जल्दी बैंडेज उतारी, विस्कर, अपनी मूछें, अपना चश्मा, इवन नोज, अपनी नकली नाक भी उतारी। और ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट लगता था। और हॉरिफाइड पीपल, वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए, सब डर गए एकदम। बार में, यानी उसके नीचे जो बार बना था वहां बहुत सारे लोग आ गए, सबने देखा, अरे बिना सर वाला व्यक्ति, जैसे पिक्चर में देखो ये सर बिल्कुल बिना सर का दिख रहा है, वो ऊपर का पार्ट उसने सारा कपड़े उतार दिए, तो वो हेडलेस हो गया। ठीक है, और सब डर गए एकदम। मिस्टर जैफर आए हैं, मिस्टर जैफर वही है कांस्टेबल गांव के। ठीक है, और इनकी एंट्री बिल्कुल जॉनी लीवर की तरह होती है, आते हैं ना हंसते हुए, क्या हुआ करते हुए। नाउ अराइव, अब आ गए। वॉज क्वाइट सरप्राइज, और चकित रह गई ये देखकर, और भाई ये किसको मुझे गिरफ्तार करना है। ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड, बिना सर वाले एक व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार करना था। लेकिन जेफर वॉज इजिली प्रिवेंटेड, लेकिन जेफर आसानी से, लोग खड़े हैं उनके सामने, पुलिस वाला है, बहाना भी नहीं बना सकता अपना कार्य करने से, क्योंकि भाई मजिस्ट्रेट का वारंट ऑर्डर हो जाता है ना कि पूरे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो ये पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार करना पड़ता है, चाहे भैया बिना सर वाला हो चाहे सर वाला हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, अब तो वहां एक अद्भुत नजारा तैयार हो गया। पुलिसमैन ने बहुत कोशिश की उस आदमी को पकड़ने की, जो होता जा रहा था मोर एंड मोर अदरस, और ज्यादा से ज्यादा दस होता जा रहा था, क्योंकि वो फेंकता जा रहा था एक के बाद अपने कपड़े, और फाइनली अंत में उसने अपनी शर्ट उतारी, हवा में लहरा के फेंक दी। अब तो कांस्टेबल को बेचारे को बहुत संघर्ष करना पड़ा, ये देखने के लिए कि समवन ही कुड नॉट सी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको वो देख नहीं सकता था। ऑल सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर उन्होंने भी अपने आप को हिट माने पिटते हुए। ऑल सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, सब लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सबने पाया हिट माने वो कोई उसे पीट रहा है, ब्लो, कोई मुक्के मार रहा है, लेकिन ये मुक्के किससे पड़ रहे कोई किसी को नहीं पता था। इन द एंड, अंत में बेचारा जेफरसन को इतना मारा उसने, नॉक्ड अनकॉन्शियस, पीट पीट कर उसको अधमरा कर दिया, बिल्कुल बेहोश हो गया वो। एज ही मेड, फिर भी बेचारा उठा और अंतिम प्रयास किया कि कैसे भी लाओ इस आदमी को पकड़ लें, लेकिन ये तो अदृश्य वैज्ञानिक था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, हर जगह सब चिल्ला रहे थे, घबराए हुए थे, सबके मुंह से एक ही आवाज थी, भाई पकड़ो इस आदमी को, पकड़ो, ये कैसा व्यक्ति है, इसे पकड़ो। ये कहना आसान था बजाय करने के, क्योंकि बिना दिखे वाले व्यक्ति को कौन कैसे पकड़ सकता है। और ग्रिफन ने अपने आप को आजाद कर लिया था इन लोगों से, और वहां से बचकर भाग गया, किसी को नहीं पता किसने उसको पीटा और कहाँ चला गया। तो थी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। और लेकिन इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो साइंटिफिक इन्वेंशन है उनको हमें क्या करना चाहिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, मानवता की कल्याण के लिए यूज करना चाहिए, ना कि उसको मिस यूज। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
एंड लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा, कितना समझ में आया। और प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। अब तो यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या देना है, गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक सब्सक्राइब करना ही तो कहते हैं ना आपसे। लाइक कीजिए,